नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम टीजीटी की सभी वीडियोज़ को फ्री डाल रहे हैं। इसमें हम कोई वीडियो प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, सभी को पब्लिक कर दिए हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको आगे पढ़ के सुनाते रहें, आपको बताते रहें कि टीजीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछा जाता है। और एलटीवी आने वाली हैं वैकेंसियाँ, उसमें भी ये उपयोगी है। अब आगे हम आज मेघदूत के पूर्व मेघ में 59वां श्लोक पढ़ेंगे। यक्ष मेघ से कहता है, शब्दायन्ते मधुरम अनिलै कीचिका पूर्यमाणः संरक्ताभिर्तिरपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निर्ह्राद्यन्ते मूरज इव चेत् कंदरेषु ध्वनि स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावी समग्रः। शब्दार्थ पूर्यमाणः भरे जाते हुए, कीच कहा कीचका बाँस को कहते हैं, समरक्ता भी प्रेम से भरी हुई, किन्नरी भी किन्नर स्त्रियों के द्वारा, गीयते गाया जाता है, कंद्रेशु गुफाओं में, निर्ह्राद गर्जन, मुरजहा नगाड़े के, मुरज एक वाद्य यंत्र होता है तो नगाड़े के, ध्वनि इव ध्वनि के समान, संगीतार्थ संगीत की सामग्री, समग्र माने पूर्ण, भावी हो जाएगी। अब अन्वय से इसका एक बार अर्थ कर देते हैं। अनिलै पूर्यमाणः कीचकः मधुरम शब्दायन्ते। अनिलै वायु से भरे हुए, पूर्यमाणः भरे हुए, कीचकः बाँस, वायु से भरे हुए बाँस, मधुरम शब्दायन्ते मधुर शब्द करते हैं, समरक्ता भी किन्नर भी प्रेम से भरी हुई, किन्नर त्रिपुर विजय गीयते जो किन्नर भी हैं, जो किन्नर स्त्रियां हैं, वो त्रिपुर विजय का गान करती हैं, गाने गाती हैं, गीत गाती हैं। कंद्रेशु ते निर्ह्राद मुरजे ध्वनि इव स्यात् चेत तत् पशुपते है। तो कंद्रेशु ते निर्ह्राद, यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन, मुरजे ध्वनि नगाड़े के शब्द, इव स्यात् चेत तत्र पशुपते तो शब्द के समान, किसके समान, यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन नगाड़े के शब्द के समान हो जाए, तत्र वहाँ पशुपते, वहाँ शिव जी के, पशुपति शिव भगवान को कहते हैं, तो पशुपति के शिव भगवान के संगीतार्थ संगीत के लिए, ननु माने निश्चय अर्थ में आता है, ननु अव्यय पद है, तो संगीत की जो सामग्री है, ननु निश्चय ही समग्रो भावी पूर्ण हो जाएगी। अब हमारी जो ये टीका है संजीवनी टीका, इससे अर्थ देख लीजिए। शब्दायन्तम, शब्दायंत इति हे मेघ अनिलै पूर्यमाणः पूर्यमाणः कीचकः वेणुविशेषः, वेणवः कीचकास्ते सूर्ये स्वनत्य अनिलौद्धतः इति अमरः। कीचकौ दैत्यै भेदे स्यात् शुष्कवंशे द्रुमान्तरे इति विश्वः। मधुरं श्रुति सुखम यथा यया यथा यया तथा। शब्दायन्ते शब्दम कुर्वन्ति, यथा तथा है, ये हमारे बुक में सही नहीं दिया, यथा तथा शब्दायन्ते शब्दम कुर्वन्ति। स्वनन्तीत्यर्थः शब्द वैर कलहा भ्रकर्ण मेघेभ्यः करणे, इस सूत्र से इत्यादि नाम कयंग प्रत्यय हुआ है। अनेन वंशवाद्य संपत्तिरुक्तः उक्तः समसक्ताभिः संयुक्ताभिः वंशवाद्य अनुसक्ताभिर्वा समरक्ताभिः इति पाठे। समरक्त कंठीभिर इति अर्थः। किन्नरीभिः किन्नर स्त्रीभिः त्रयाणां पुराणां समाहार त्रिपुरम्, तद्धित अर्थोत्तरपदिति समासः। पात्र आदित्वात् नपुंसकत्वम्,
तस्य विजयो गीयते। कंदरेषु दरीषु, कंदरेषु गुफासु, गुफा को दरीषु भी कहते हैं। दरी तु कंदरो वा स्त्री इति अमरः। ते तव निर्ह्रादो मुरजे वाद्य भेदे ध्वनिरिव मुरज ध्वनि इव इति अर्थः। स्यात् चेत्र हि तत्र चरण समीपे पशुपति नित्य सन्निहितस्य शिवस्य संगीतम् तोर्यधिक तु संगीतम न्यायारंभे प्रसिद्धकै तुर्याणां त्रितये च इति शब्दर्णवे तत इव अर्थः संगीतार्थः संगीतवस्तुः अर्थोभिधेय अयि वस्तु प्रयोजन निर्वृत्तिषु इति अमरः। समग्रः सम्पूर्णो भावी ननु भविष्यति खलु। भविष्यति गम्याद्यः इति भविष्यद अर्थे ऋणी प्रत्यय। अब आगे अगला श्लोक आता है। और यक्ष मेघ से कहता है कि तुम क्रौंच पर्वत से उतरकर उत्तर दिशा की ओर जाना। प्रलयाद्रे उपटटम अति क्रम्यतांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगिपत यशो हंसद्वारं भृगुपति यशो वर्त्मयत्क्रोञ्चरन्धं तेनोद्दीचिं दिशम् अनुसरे त्रियगायां शोभी श्यामापादो बलिनियमन अभ्युदत्त से विष्णु। आप शब्दार्थ देखिए। प्रालयाद्रे हिमालय पर्वत के उपतटम तट के पास अतिक्रम्य लांघकर हंस द्वारम हंसों के द्वार को भृगुपति यशोवर्त्म भृगुकुल के स्वामी परशुराम के यश का मार्ग क्रौंच रंधम क्रौंच पर्वत का छिद्र रंधम मीन्स होता है छिद्र बलि नियमना अभ्युदत्तस्य बलि नियमन बलि नामक राक्षस को बांधने के लिए अभ्युतस्य तत्पर बांधने के लिए तत्पर श्यामः पादः इव काले पैर के समान त्रियगायाम शोभी त्रियक माने तिरछे हुए आयाम आकार से शोभी माने शोभा वाला उदीचीम दिशम उत्तर दिशा को अनुसरे जाना। अब अन्वय से अर्थ करते हैं। प्रलयाद्रे उपतटम तान तान विशेषान अतिक्रम्य प्रलयाद्रे हिमालय पर्वत के उपतटम तट के पास तान तान विशेषान पास उन विशेष वस्तुओं को अतिक्रम्य लांघ कर यत हंस द्वारम जो हंस के द्वार को भृगुपति यशोवर्त्म क्रोच रंधम अस्ति भृगुकुल के स्वामी परशुराम के यश का मार्ग क्रौंच पर्वत का छिद्र है। तेन वली नियम अनअभ्युद्यतस्य विष्णु श्यामः पादः इव उसमें बलि नामक राक्षस को बांधने के लिए तत्पर विष्णु के काले पैर के समान इव माने समान त्रियक गायाम शोभी त्वम उदीचिम दिशम अनुसरे तिरछे हुए आकार से शोभा वाले तुम उत्तर दिशा में जाना। अब इसकी संजीवनी टीका। प्रालेयेति प्रालयाद्रे हिमाद्रे उपतटम तट समीपे अव्यय विभक्ति से इत्यादि नाम समीपार्थे अव्ययी भाव समास हुआ। तानस्तान विप्सायाम दुरुक्ति विप्सा से दुरुक्ति हो गई है। विशेषान द्रष्टव्यार्थान विशेषो अवयवे द्रव्ये द्रष्टव्यक्तोत्तम वस्तूनि इति शब्दार्णवे अतिक्रम्य अनुसरे गच्छे इति अनागतेन संबंधः हंसानां द्वारम हंस द्वारम मानस प्रस्थायिनो हंसा क्रोच रंधेन संचरन्त इत्यागमः भृगुपते जमद अग्नेयस्य यशोवर्त्म यशः प्रवृत्ति कारणम इति अर्थः।
यत् क्रोञ्चस्य अद्रेः रन्ध्रिम् अस्ति तेन क्रोञ्चबलेन बलेदैत्यस्य नियमने बन्धने अभ्युदत्तस्य प्रवृत्तस्य विष्णुव्यापकस्य त्रिविक्रमस्य श्यामः कृष्णवर्णः पाद इव त्र्यगायामेन क्षिप्रप्रवेशनार्थ त्रश्चीन दैर्घ्येण शोभत इति तथाविधः सनुनदीं चीम उत्तरां दिशम् अनुसरे अनुगच्छ। पुरा किल भगवतो देवार्धुर्जटे धनुरुपनिषदम् अधियानेन भृगुनन्दनेन स्कन्धस्य स्पर्धया क्रौञ्चशिखरिणम् अतिनिशितविशिखमुखेन हेल्या मृत्पिण्डभेद भित्त्वा तत् इव क्रौञ्चकोणादेव सद्य समुजृम्भिते कस्मिन् अपि यथा क्षीरनिधौ निखिलम् अपि जगज्ज्वालां आलापवित वितम इति कथा श्रूयते। अब अगला श्लोक है। अगले श्लोक में ये कहते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है, तुम क्रौंच रंध्र से निकलने के बाद कैलाश पर्वत पर जाना। गत्वा चोर्ध्वं दशमुख भुज उच्छ्वासित प्रस्थे संधे कैलासस्य त्रिदशवनिता दर्पणस्य तिथिस्यः श्रृङ्गोच्छायै कुमुदैर्विषदैर्यो विगत्य स्थितखं राशिभूतेः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्य ठासः। ऊर्ध्वम शब्दार्थ है ऊर्ध्वम ऊपर को, गत्वा जाकर, 10 मुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधे 10 मुख वाले रावण की भुजाओं द्वारा शिथिल किए शिखरों के जोड़ों वाले, तिर 10 वनिताद दर्पणस्य देवताओं की स्त्रियों के दर्पण श्यामाने होना, कुमुद विसिदई कुमुद पुष्पों के समान श्वेत। तो जो दर्पण है वो कौन है? तो वो कैलाश पर्वत है। श्रृंगोच्छायी शिखरों की ऊंचाइयों से खम आकाश को वितत्य व्याप्त करके, स्थित माने स्थित होकर, राशिभूत इकट्ठा हुआ, त्र्यंबकस्य शिव का अट्टहासः ठा कहा। अब इसका अन्वय से अर्थ बताते हैं। ऊर्ध्वं च गत्वा 10 मुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संधे तिर 10 वनिता दर्पणस्य कैलासस्य अतिथि स्याः। ऊर्ध्वम ऊपर को जाकर, गत्वा माने जाकर, 10 मुख भुजोच्छ्वासित 10 मुख वाले रावण जो थे उनकी भुजाओं के द्वारा उच्छ्वसित प्रस्थ संधे शिथिल किए गए शिखरों के जोड़ों वाले, तिर 10 वनिता दर्पणस्य कैलासस्य देवताओं की स्त्रियों के दर्पण शीशे को, कैलासस्य अतिथि स्या कैलाश के अतिथि होना, कुमुद विसिदई श्रृंगोच्छाय खम कुमुद पुष्पों के समान श्वेत शिखरों की ऊंचाइयों से खम आकाश को वितत्य स्थित व्याप्त करके स्थित हुआ, या जो कौन? कैलाश पर्वत। प्रतिदिनम राशिभूता त्र्यंबकस्य ठासः इव प्रतिदिन मानो इकट्ठा राशिभूत इकट्ठा हुआ त्र्यंबक शिव का अट्टहास इव अट्टहास ठाका है, ठाके के समान है। 10 मुख किसके थे? रावण के थे। तो अब इसकी देखिए संजीवनी टीका। गत्वेति क्रौंच बिल निर्गमनांतर अंतरम ऊर्ध्वं च गत्वा 10 मुखस्य रावणस्य भुजै बाहुर्भि उच्छ्वासितः विश्लेषितः प्रस्थानां सानूनां संधयो यस्य तस्य एतेन नयन कौतुक सद्भावुकतः तिर्दश परिमाणम एषाम् अस्तीतिः त्रिदशः संख्यया व्ययः इत्यादीनां बहुव्रीहि समास बहुव्रीह्यो संख्यई डच इत्यादीनां समासान्तः डच इति क्षीरस्वामी
त्रिदशानां देवानां वनितास्तासां दर्पणस्य कैलासस्य स्फटिकत्वद् रजतत्वात् वा बिम्बग्राहित्वेन इदम् उत्तमम्। कैलासस्य अतिथिस्य या कलासः या कैलासः होगा, कैलासः कुमुदविशीदयी निर्मलैः शृङ्गाणाम् उच्छायैः रोत्रैः खमाकाशं वितत्य व्याप्यः प्रतिदिनं दिने दिने राशीभूतत्र्यम्बकस्य त्रिलोचनस्य अठासो अट्टहासः इव स्थितः अठावतिशयोक्षोमौ इति यावदः धावल्याद् धास्त्वेन उत्प्रेक्षा है हासादीनां धावल्यम कवि सम्य सिद्धम। ये इसकी संजीवनी टीका थी। अब आगे अगला श्लोक आया है और उसमें यक्ष कहता है मेघ से कि जब तुम कैलाश की चोटी पर पहुंचोगे तो तुम्हें कैलाश पर्वत बलराम की शोभा को धारण करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखिए, उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे सद्यकृतत् विरददशन छेदघोरस्य तस्य शोभामाद्रेस्म स्तमितनयने प्रेक्षणीयां भवित्रीम् अंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीवे। शब्दार्थ, स्निग्ध भिन्नांजनाभे चिकने पिसे हुए काजल के समान कांति वाले तटगते कैलाश की चोटी पर पहुँचने पर सद्य माने अभी अभी हाल में ही कृत तत् विरद दशन छेद गोरस्य काटे हुए विरद होता है हाथी के दांत के टुकड़ों के समान गोरस्य माने समान श्वेत वर्ण का तस्याद्र उस पर्वत की मेच के वाससी नील वस्त्र के अंसन्यस्ते कंधे पर रखा हुआ। अंश मीन्स कंधा होता है, न्यस्थ माने रखा हुआ। सती होने पर हल भृत इव हलधल बलराम के समान स्तमित नयन प्रेक्षणीयाम अपलक नेत्रों से देखी जाने योग्य भवित्रीम होने वाली शोभाम शोभा को उत्पश्यामी देखने की संभावना करता हूँ। उत्पश्यामी देखने की संभावना करता हूँ। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। स्निग्ध भिन्नांजनाभे त्वयि तटगते सत्ति यद्यः चिकने, स्निग्ध माने चिकने पिसे हुए, अंजनाभे त्वयि काजल के समान कांति वाले, तटगत सद्यकृत त्वयि माने तुम्हारे, तटगत माने चोटी पर पहुँचने पर, सद्यकृत कृत अभी अभी काटे हुए, द्विरद दशन गच्छेद द्विरद दशन छेद गोरस्य तो हाथी के दांत के टुकड़े के समान, गोरस्य श्वेत तस्य माने उसी, अद्रे उसी कैलाश पर्वत के, मेच के माने नीले, वासांसी माने वस्त्र के, अंसन्यस्ते माने कंधे पर रखा हुआ, सती होने पर हल भृतः हलधर के इव माने समान, हलधर के समान, स्तमित नयन प्रेक्षणीयाम अपलक नेत्रों से देखी जाने योग्य, भवित्रीम शोभाम उत्पश्यामी शोभा को देखने की संभावना करता हूँ। अब इसकी संजीवनी टीका देखते हैं। उत्पश्यामी इति स्निग्धम मर्षणं भिन्नं वर्धितं च यद् अंजनं कज्जलं तस्य भवाभ्या यस्यः तस्मिन् त्वयि तटगते सानुमगते सति सद्यः कृतस्य छिन्नस्य द्विरददशनस्य गजदन्तस्य छेदवगोरस्य धवलस्य तस्य आद्रे कैलासस्य मेचके श्यामले
कृष्णे नीलासित श्याम काल श्यामलं मेचकः इति अमरः। वासांसि वस्त्रे संन्यस्ते सति हलभृतोः बलभद्रस्यैव स्मितताभ्यां नयनाभ्यां प्रेक्षण्यां शोभां भवित्रीं भाविनीम् उत्पश्यामि शोभा भविष्यति इति तर्कयामि इति अर्थः। श्रुतिपूर्णोपमा अलंकार है। अब इसमें अगला श्लोक है और यक्ष मेघ से कहता है कि कैलाश पर्वत पर घूमते हुए भगवान शंकर और पार्वती की सेवा करना। हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्तः क्रीडाशैली यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भंगी भक्त्या विरचित वपु स्तंभितान्तजलोघाः सोपानत्वं कुरुमणितटारोहणायाग्रयायै। कीड़ा शैले शब्दार्थ है कीड़ा शैले, कीड़ा पर्वत कैलाश पर्वत पर, भुजगवल्यम सर्प रूपी कीड़े को, हित्वा माने त्याग कर, दत्त हस्तः दिए गए हाथ वाली, गौरीम पार्वती पादचारेण पैदल, विचरेत विचरण कर रही हूँ, अप्रयायी आगे जाकर, कहीं पह लग रहा है ये अग्रयाही और कहीं अप्रयायी, तो अग्रयायी माने आगे जाकर, स्तंभित अंतर्जलोघा अंदर जल के प्रभाव को ठोस बनाए हुए, भंगी भक्त्या पैड़ियों के आकार में, विरचित वपु शरीर को बनाकर, मणि तटारोहणाएं मणियों के तट पर चढ़ने के लिए, सोपानत्वम सीढ़ी का काम करना। अब अन्वय से अर्थ देख लीजिए। तस्मिन कीड़ा शैले च भुजंगवल्य हित्वा, तस्मिन उस पर, किस पर, कैलाश पर्वत पर, कीड़ा शैले च भुजंगवल्यम कीड़ा पर्वत कैलाश पर, भुजंगवल्यम सर्प रूपी वल्यम माने कड़े को, हित्वा त्याग कर, शंभुनाम दत्त हस्तवा शिव द्वारा दिए गए हाथ वाली, गौरी पादचारणे पार्वती यदि पैदल विचरण कर रही हूँ, विचरित माने विचरण कर रही हूँ, पादचारेण पैदल विचरण कर रही हूँ, यदि तो अग्रयायी तो आगे बढ़कर और आगे जाकर, स्तंभित अंतर्जलोघा भंगी भक्त्या अपने अंदर जल के प्रभाव को ठोस बनाए हुए होकर, पैड़ियों के आकार, भंगी भक्त्या पैड़ियों के आकार में, विरचित वपु शरीर को बनाकर, मणि तटारोहणाएं तुम मणियों के तट पर चढ़ने के लिए, सोपानत्वम सीढ़ी का काम, कुरु माने करना। अब इसकी संजीवनी टीका देखते हैं। हित्वेति तस्मिन् कीड़ा शैलै कैलासे, कैलासः कनकाद्रिश्च मंदरो गंधमादनः कीड़ार्थ निर्मितः, शंभो देवै कीड़ाद्रयो भवन इति शंभुर्रहस्ये। शंभुना शिवेन भुजग इव वल्यः कंकणं हित्वा गौर्यः भीरुत्वात् त्यक्त्वा, दत्तहस्तः सती गौरी पादचारेण विचरेत यदि त्र्यंक अग्रयायी पुरोगतस्तयः स्तंभितो घनीभावं प्रापितो अंतर्जलस्य ओघा प्रभाहो यस्य सा तथा भूतः भंगिनां पर्वणां भक्तया रचनया विरचित वपु कल्पित शरीरः सन् मणीनां तटं मणितटं तस्यारोहणाय सोपानत्वं कुरु सोपान भावं भजेत्य इत्यर्थः। अब इससे अगला श्लोक है। इसमें अगले श्लोक में कहते हैं यक्ष मेघ से कि कैलाश पर देवांगनाओं द्वारा फव्वारा बनाए गए तुम उनको गर्जन से डराकर छुटकारा पाना। अब श्लोक देखते हैं। तत्रावश्यं वलय कुलिशोद घट्टनोदगीर्णतोयं
नेष्यन्ति त्वां सूरयुवतयो यन्त्रधारा गृहीत्वं ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोलः श्रवणपरुषैः गर्जितैर्भाययेस्तः। तत्र माने वहाँ पर, कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। सुरयुवतयः देवांगनाएं वल्य कुलिसो उद्घटनोद्गीर्ण तोयम। तो वल्य कंगन की, कुलिस माने नोकों के प्रहारों से, उद्घटना बार बार प्रहार करने से, उद्गीर्ण तोयम जल बरसाने वाले, यंत्र धारा गृहीत्वं फव्वारे के रूप में, नेष्यन्ति माने बना डालेंगी, घर्मलब्धस्य तो गर्मी से प्राप्त हुए, का ताभ्य उन देवाग्नाओं से, मोक्षा छुटकारा, कीड़ा लोला कीड़ा में लगी हुई, श्रवण परुषई कानों को कठोर लगने वाले, गर्जितई गर्जनों से, भायई डरा देना। अब इसका अन्वय से अर्थ, तत्र अवश्यम सुरयुवतयः वल्य कुलिसोद्घटनोद्गीर्ण तोयम। वहाँ कैलाश पर्वत पर अवश्य ही देवांगनाएं कंगनों की नोकों के प्रहारों से जल बरसाने वाले, त्वम माने तुमको, यंत्र धारा गृहीत्वम नेष्यन्ति फव्वारे के रूप में बना डालेंगी, सखे हे मित्र। कौन है हे मित्र? तो यहाँ मेघ है। घर्मलब्धस्य तव यदि ताभ्यो मोक्ष न स्यात्। तो हे मित्र, गर्मी से प्राप्त हुए तुम्हारा यदि उन देवांगनाओं से मोक्षा छुटकारा नाशात ना होवे, तो तरही माने तो, कीड़ा लोलहा ताहा श्रवण परुषई गर्जितई भायई। तो तुम कीड़ा में लगी हुई उनको, कानों को कठोर लगने वाले गर्जनों से डरा देना। अब इसकी संजीवनी टीका करते हैं। तत्रेति, तत्र कैलासे अवश्यम सर्वथा, तत्र से अभिप्राय है कैलाश पर्वत से, सर्वथा सुरयुवतयो वल्य कुलिसानि कंकड़ कोट्यः शतकोटि का वाचिना, कुलिस शब्देन कोटि मात्रम लक्ष्यते, तरुद उद्घटनानि प्रहारस्तै उद्गीणम उत्सृष्टम तोयम येन तम त्वां यंत्रेषु धारा यंत्रधारास्तासां घृत्वम कृत्रिम धारा घृत्वम नेष्यन्ति प्राप्स्यन्ति हे सखे हे मित्र। घर्मे निदाधे लब्धस्य घर्म लब्धत्वं च अस्य देवभूमिषु सर्वदा सर्वतुः समाहारात् प्राथमिक मेघत्वात् वा यथा उक्तम आषाढ़स्य प्रथमम् इति। तव ताभ्यः सुरयुवतिभ्यो मोक्षो न स्यात् यदि तदा कीड़ालोलः कीड़ासक्तः प्रमत्तः इति अर्थः। ता सुरयुवतिः श्रवण परुषैः कर्णकटुरभिः गर्जितैः कर्णैः भीषयेश्रास्यैः अत्र हेतु भयाभावादात्मनेपदम् आत्मेपदमसु आगमश्च न। आगे अगला श्लोक है। अगले श्लोक में हमारे यक्ष कहते हैं मेघ से कि तुम कैलाश का इच्छा अनुसार उपभोग करना। हेमंभोज प्रसविसलिलं मानसस्य ददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपटे प्रीतिमेरावतस्य दुन्वन् कल्पे द्रुमकिसलयानि आशुकानि वेवातै नानाचेष्टै जलदसलितै नानाचेष्टै जलदललितै निर्विजसेस्तं नगेन्द्रं नानाचेष्टै
जलदैर्निर्विरसेस्तं नगेन्द्रम। अब इसके शब्दार्थ। हेमाम्भोज प्रसवी, सुनहरे कमलों को उत्पन्न करने वाले, मानसस्य मानसरोवर के, सलीलम माने जल को, आददानः ग्रहण करते हुए, क्षण मुख पट प्रीतिम क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का आनंद, कल्पद्रुम किसल्यानि कल्प वृक्ष के पल्लवों को, अंशुकानि सूक्ष्म वस्त्रों के, वातई वायु से, धुनवन हिलाते हुए, नाना चेष्टई अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाले, ललितई विलासों से, नगेंद्रम पर्वतराज का, कामम इच्छानुसार, निर्विषय उपभोग करना। अब अन्वय से इसका अर्थ करते हैं। जलद हेमाम्भोज प्रसवी मानस्य सलीलम आददाना हे मेघ, सुनहले कमलों को उत्पन्न करने वाले, मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए, ऐरावतस्य क्षण मुख पट प्रीतिम कुर्वन, तो क्षण ऐरावत को क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का आनंद देते हुए, कल्पद्रुम किसल्यानि अंशुकानि इव वातई, धुनवन नाना चेष्टई, कल्पद्रुम किसल्यानि अंशुकानि इव वातई, कल्प वृक्ष के पल्लवों को मानो सूक्ष्म वस्तु की भांति वायु से हिलाते हुए, वातई धुनवन माने वातई वायु से हिलाते हुए, नाना चेष्टई ललितई तब नगेंद्रम कामम निर्विषे, वायु से हिलाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाले, विलासों से पर्वतराज कैलाश का इच्छानुसार उपभोग करना। अब इसकी ये टीका है, संजीवनी टीका। हेमे इति हे जलद, हेमा अम्भोजानां प्रसवी जनकम, जलदृक्षित्यादि नेनि प्रत्यय, मानसस्य सरसः सलिलम आददानः पिबन नित्यर्थः, तथा ऐरावतस्य इंद्रगजस्य कामचारित्वात् वा शिवसेवार्थम इंद्रागमनात् वा एमागत तस्य इति भावः, क्षणे ऐरावतस्य इति तस्य भावः, क्षणे जलदान काले मुखे पटेन या प्रीतिस्तान कुर्वन्, तथा कलद्रुमाणां किसल्यानि पल्लवभूतानि अंशुकानि सूक्ष्म वस्त्राणिव अंशुकं वस्त्रमात्रे स्यात् परिधानोत्तरीयोः सूक्ष्म वस्त्रे न अतिदीप्तो इति शब्दार्णवः। वातई मेघ वातई धुनवन नाना बहुविधाश्चेष्टाः अस्तोय पानाद्यो तेषु ते ललितै कीर्तयै, न भावभेदे स्त्री नृत्य ललितं त्रिषु सुंदरेः, आस्त्रियां प्रमदागारेः कीर्तेः जात पल्लवेति शब्दार्णवः। तम नगेन्द्रम कैलासम कामम यथा इष्टम निर्विशेः समुपभुक्ष्व निर्वेशो भृति भोगयोः इत्यमरः, यथा इक्ष विहारो मित्रगृहेषु मैत्र्यः फलं सहज मित्रं चैते कैलासे, मेघ पर्वतयो अब्जो सूर्ययोरबधि चंद्रयोः शिखी जीमूतयोः समीराग्नयोर्मित्रतः स्वयं इति भावः। अब अगला श्लोक है। अगले श्लोक में हमारे में यक्ष कहते हैं मेघ से कि कैलाश के ऊर्ध्वभाग में बसी अलका को अवश्य ही पहचान लोगे। तस्योत्संगे प्रणयिन इव स्रस्तंग गंगाउदयकूलाम्, तस्योत्संगे प्रणयिन इव स्रस्तगंगाउदकूलाम्, न त्वं दृष्ट्वा पुनरलकां
ज्ञास्यसे कामचारिन् यावा काले वहति सलिल उद्गारम् उच्चैर्विमानः मुक्ता जाले ग्रथितम् अलकं कामिनी वाभ्रविंदम। शब्दार्थ इसके। कामचारिन इच्छानुसार विचरण करने वाले, प्रणयिन इव प्रेमी के समान, उत्संगे गोद में, सरस्तंग गंगा उदुकुलाम खिसके हुए गंगा के समान, श्वेत दुपट्टे वाली, न ज्ञास्यसे इति न जान सकोगी ऐसा नहीं है, उच्चै विमानः ऊंचे 7 मंजिलों वाली, वा काले तुम्हारे समय में, वर्षा काल में, सलिलोद्गारम जल बरसाने वाले, अभ्रविंदम मेघ समूह को, अभ्र होता है मेघ, वृंदम समूह को, कामिनी स्त्री, मुक्ता जाल ग्रहितम मोतियों के गुच्छों से गुथे हुए, अलकम केसों को, वहती माने धारण करती है। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। कामचारिन है इच्छा अनुसार विचरण करने वाले, प्रणयिन इव तस्य उत्संगे मेघ प्रेमी के समान, उस कैलाश पर्वत की, उत्संगे माने गोद में, सरस्त गंगा उदकुलाम खिसके हुए गंगा के समान, श्वेत दुपट्टा, उदुकुला माने श्वेत दुपट्टा वाली, अलकाम अलकापुरी को, दृष्टवा देख कर, त्वम पुनः न ज्ञास्यते इति नाम तुम न जान सकोगे ऐसा नहीं है, उच्चैर विमानः यावा काले ऊंचे 7 मंजिलों वाले भवन वाली, जो अलकापुरी, वा तुम्हारे, वा वैकल्पिक रूप है, वा तुम्हारे, काले माने समय में, वर्षा काल में, सलिल उद्गारम जल बरसाने वाले, अभ्रवृंदम मेघ समूह को, कामिनी मुक्ता जाल गृहीतम अलकम इव वहती वैसे ही धारण करती है जैसे स्त्री मोतियों के गुच्छों से गुथे हुए केसों को धारण करती है। अब इसकी संजीवनी टीका देख लीजिए। तस्य इति प्रणयिनः प्रियतमस्यैव तस्य कैलासस्य उत्संगम ऊर्ध्वभागे कटौ च उत्सृंगो मुक्त संयोगे शक्यन् ऊर्ध्वतले अपि च इति मालती मालायां गंगाम उदुकूलम शुभ्रवस्त्रम इव इति उपमित समासः। दुकूलम सूक्ष्म वस्त्रे स्यात् उत्तरीय शीतांशुके इति शब्दार्णवे, अन्यत्र तु गंगेव दुकूलम तत्स्रस्तं यस्यास्तां तथा उक्तम् अलकां कुबेरनगरीं दृष्टा कामिनीम् इव वेति शेष ही कामचारिन् त्वं पुनस्त्वं तु न ज्ञास्यम् इति न किन्तु ज्ञास्यसे सा इवेत्यर्थः। कामचारिणस्ते पूर्वम् अपि बहुकृतवः दशन संभवाद् ज्ञान संभव इत तम वेति निश्चयर्थः न्यध्यः प्रयोगः तत् उक्तं स्मृति निश्चय सिद्ध्यर्थेषु न्यद्वय प्रयोगः इति। उच्चै उन्नतितानि विमानानि सप्तभूमिक भवनानि यस्यां सः विमानो स्त्री देवयाने सप्तभूमौ च सद्यमनि इति यावदः मेघ संवाहन स्थान सूचनार्थम इदं विशेषणम् अन्यत्र विमाना निष्कोपः यालकः वो युष्माकं काले मेघकाला इति अर्थः। कालस्य सर्वमेघ साधारण्यात् वा इति बहुवचनं। सलिलम् उदीरत इति सलिलोद्गारम्। स्रवत् सलिलधारम् इति अर्थः। अभ्रवृंदम मेघकदम्बम कामिनीं स्त्री मुक्ताजालै मौक्तिकसरे ग्रथितं प्रयुक्तं पुश्चल्यापि मौक्तिके मुक्तः इति यावदः अलकम इव चूर्णकुन्तलानिव जातिवेकवचनम् अलकासु असूर्ण
कुन्तलः इति अमरः वहति विर्भतिः अत्र कैलासस्य अनुकूलनायकत्वम् अलकः या च स्वाधीनपतिकाख्यं नायिकात्वं ध्वयन्ते एकायत्तो अनुकूल स्यात् इति प्रयो उपललितः नित्यं स्वाधीनपतिकः मतः इति च लक्षयन्ति उदाहरन्ति च लाल्यत्रालक प्रान्तर्चयन् पत्रं मंजरीम् एकां विनोदयन् कान्तां छायाः वद अनुवर्तते इति श्री महोपाध्याय मल्लिनाथ सूरि विरचितं संजीवनी टीका समाख्यायां व्याख्यायां समेते महाकवि श्री कालिदास विरचिते मेघदूते काव्य पूर्वमेघ समाप्तः। अतः आज पूर्वमेघ समाप्त हो गया है। नमः संस्कृताय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए।